भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को ही भूटान यात्रा से जैसे वापस आए, सबसे पहले वे राजधानी दिल्ली स्थित एलएनजेपी पहुंचते हैं, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट के घायलों का इलाज चल रहा है। सवाल फिर वही आया कि प्रधानमंत्री जिन पर सवालिया निशान उठाए थे, खुद कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल की बुआ कौन, सुप्रिया श्रीनेत ने, और पूछ रही थी कि भूटान के राजा का जन्मदिन मनाने प्रधानमंत्री चले गए, देश के हालात इतने चिंताजनक हैं, देश में आतंकी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन शायद तब तक आईटी सेल को ही नहीं पता था कि जिसकी एवज में, जिसके लिए वो ये चमचागिरी कर रहे हैं, वो कहां है। जब तक आईटी सेल के तमाम वीडियो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में डल गए थे, सोशल मीडिया पर वो वीडियोस चलने लगे जिसमें पूछा जा रहा था प्रधानमंत्री कहां है, प्रधानमंत्री देश क्यों नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री देश से क्यों गए। पीएम ने तो बता दिया कि लीजिए, मैं इसलिए देश से गया था, मैंने अपनी यात्रा की, भूटान के साथ भारत के संबंध मजबूत किए, और अब जैसे ही वापस आया दिल्ली में घायलों से मिलने चला गया। 48 घंटे हो गए। 48 घंटे में अब तक राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों का कोई पता नहीं है, और अब यह संदेह बढ़ता जा रहा है कि क्या दोनों की गैर मौजूदगी और ठीक घटना के बाद भारत छोड़कर दूसरे देश में जाना किसी साजिश या किसी षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही है। बीते दिन तक जो खबर मेरे पास थी, मैंने आपको सबसे पहले बताया था, मैंने ये बात आपसे कही थी कि भाई राहुल गांधी और प्रियंका विदेश चले गए। राहुल को मस्कट की मैंने जानकारी दी थी, लेकिन प्रियंका का मैंने कहा था कि वो न्यूयॉर्क चली गई है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा अपडेट दे रहा हूं। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी मस्कट नहीं, लंदन पहुंच गए हैं, जहां वे अपनी भांजी यानी कि मिराया वाड्रा के साथ नजर आए हैं एयरपोर्ट पर। प्रियंका न्यूयॉर्क पहुंच चुकी हैं। अब मुझे इन दोनों से कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है, ना मेरा प्रियंका से कोई नाता है, ना मेरा राहुल से कोई जिगरी दोस्ती है, मेरी किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं क्यों इनकी सुध ले रहा हूं, मैं क्यों पूछ रहा हूं कि भाई अगर दिल्ली में 10 लोगों की आतंकी हमले पर मौत हो गई तो मैं क्यों राहुल गांधी को याद करूंगा। भाई राहुल गांधी क्या कर लेंगे आके, या प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कर लेंगी। करना तो मुझे सवाल देश की सरकार से चाहिए। आप लोग भी कहते हैं ना कि सत्ता में राहुल गांधी नहीं है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं है। सवाल पूछो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ठीक है, मैंने पूछा प्रधानमंत्री से सवाल, पीएम आ गए हैं, आज ही मीटिंग की है उन्होंने, लग गए हैं भाई देश की उसमें सुरक्षा में। जो देश के भीतर नमक हराम बैठे थे, जिन्होंने इस पूरी आतंकी गतिविधि को संचालित किया, उनको ढूंढकर निकालेंगे। लेकिन जो इस देश के संविधान ने जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का एक पद बनाया है, जो एक पूरा व्यवस्था बनाई गई है जिसमें नेता प्रतिपक्ष को भारत के प्रधानमंत्री के समकक्ष समझा जाता है। अगर किसी परिस्थिति में भारत में सरकार गिरती है तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए और सरकार बनाने के लिए जिस पहले शख्स को आमंत्रित की जाएगी ना, संसद के द्वारा आमंत्रित किया जाएगा, वो पहला शख्स कौन होगा। वो पहला शख्स लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, या सीधे तौर पर कहूं तो राहुल गांधी होंगे। लेकिन ये पहला शख्स आखिर है कहां, लंदन क्यों गया है, और इसी वक्त में लंदन क्यों गया। देखिए, बहुत सारे एंगल आ रहे हैं। एक एंगल आ रहा है कि देश भर में जो आतंकी पकड़े जा रहे हैं, अचानक इतने ज्यादा आतंकी देश के भीतर से कैसे उभरे, ये कौन है। एक विशेष नाम आ रहा है, कोई सैयद आ रहा है, कोई मोहम्मद आ रहा है, कोई आदिल आ रहा है, कोई उमरान आ रहा है, कोई मौलाना आ रहा है। देश की 14% आबादी को लेकर देश में अक्सर चर्चा चलती रहती है। अब चर्चा चल रही है कि भाई ये बेकसूर हैं, मुस्लिमों को पकड़ा जा रहा है। एक कांग्रेस पार्टी के अभिनेता का बयान भी आ गया है, अरे भाई अगर मुस्लिम आतंकी निकल रहे हैं तो क्या करें, छोड़ दें, क्यों छोड़ दें। इस तरह की चीजें चल रही हैं। खैर, बैक टू द पॉइंट, राहुल लंदन क्यों गए। देखिए, बिहार चुनाव के 15 दिन पहले राहुल गांधी 15 दिन की कोलंबिया की यात्रा में गए थे। संदेह तभी था
और बार बार ये सवाल मैं पूछ रहा था आपसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। एबीसी हिंदी पर भी मैं जाता हूं, वहां पर भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं। मैंने वहां पर भी बार बार कहा था कि कोलंबिया से राहुल की वापसी होगी, यह वापसी सामान्य नहीं होगी, इसके पीछे बहुत कुछ होगा। बिहार चुनाव हुआ, चुनाव का नतीजा आने वाला है, 14 तारीख को नतीजे घोषित होंगे। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के दो बड़े दिग्गज नेता देश छोड़कर क्यों गए? क्या देश के भीतर और भी कुछ होने वाला है? और इस बात की जानकारी इन दोनों नेताओं को है। हो सकता है इसी वजह से दोनों चले गए हो, खुद को सेव किया हो। और नहीं भी किया तो जो राजनीति की बात आती है, राहुल की जिम्मेदारी, आप कहां जाएंगे? आप कहीं पर जाकर प्लास्टर करेंगे? आप कहीं गड्ढा खोदेंगे दिल्ली में? आप कभी कुलियों से मिलते हैं? हां, लेकिन जब 1 महीने बाद राहुल गांधी विदेश में अपने एजेंडे को पूरा कर लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और फिर दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके लिए नरेंद्र मोदी को कसूरवार ठहराएंगे। देखिए, ये जो गांधी परिवार है, इसका देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा हाथ है। आजादी से लेकर अब तक 78 सालों में देश में जो कुछ होता आया है, गांधी परिवार के इर्द गिर्द होता आया है। 26/11 के वक्त भी राहुल गांधी जिस हालात में पाए गए थे, वो हालात देश ने देखे थे। पार्टियां चल रही थी। किस बात की पार्टी चल रही थी? सवाल यह भी उठा था। 26/11 में देश दहल गया था और एक शख्स पार्टी मना रहा था। क्यों मना रहा था, आज तक पता नहीं चला। लंदन में किससे मिलने गए हैं? और यह मेरा सवाल क्यों है? क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। यह सवाल पूछने का अधिकार मुझे संविधान देता है। राहुल गांधी कहां जाते हैं, यह बात उन्हें सार्वजनिक करनी होगी। अरे मैं बस नहीं पूछ रहा हूं, सीआरपीएफ यह बात पूछ रही है। सुरक्षा एजेंसियां पूछती हैं कि भाई ये बंदा हमको बताकर नहीं जाता है, हमको देश में छोड़कर चले जाता है, ये क्या करता है? मुझे लग रहा है भारत सरकार अब एक बेहद संवेदनशील परिस्थितियों पर आ गई है। अब समझौता सुरक्षा के साथ होगा। अब वक्त आ गया है कि कौन किस खानदान का है, किसके बाप दादा देश में प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, किसकी मां प्रधानमंत्री थी, किसके बाप ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, यह भुला दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ देश की सुरक्षा को याद किया जाए। सिर्फ हम यहां पर आर फॉर राष्ट्र के मंच पर या एबीसी हिंदी के मंच पर जाकर यह पूछते रहे कि राहुल गांधी लंदन क्यों गए, हमें 4 व्यूज मिल जाए, हमें 10 कमेंट मिल जाए, इससे काम नहीं चलेगा। हमें नहीं चाहिए कमेंट, हमें नहीं चाहिए व्यूज। ये वीडियोस यहां पर हम व्यूज कमेंट के लिए नहीं बना रहे हैं। 2-5 हजार की नौकरी तो मजदूरी में भी मिल जाएगी। सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। देश में विपक्ष के नेता की इस संदिग्ध गतिविधियों की सरकार को जानकारी देनी होगी। अगर इस देश के बड़े से बड़े पदाधिकारी को पद विमुक्त किया जा सकता है तो फिर एक सांसद है राहुल गांधी, फिलहाल इससे बहुत बड़ी उनकी कोई हैसियत नहीं है। विपक्ष के नेता तो एक पद है बस। राहुल गांधी की सांसदी छीनी जाए, राहुल गांधी का संसद के भीतर प्रवेश वर्जित किया जाए, राहुल गांधी की संवेदनशील तमाम जो उनके साथ फाइलें शेयर होती हैं सरकार की, वो बंद की जाएं। अगर इस तरह की ये गतिविधियां चल रही हैं तो, नहीं तो सरकार बताए कि हम कुछ कर सकते हैं तो भाई हम करें, आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहां सिर्फ हम अपना गला फाड़कर सरकार को सुनाकर सरकार को बता। आईटी सेल कर रहा है यार बीजेपी का। अमित मालवीय पूछ रहे राहुल गांधी कहां है। अरे अमित मालवीय भाई, ये आप सरकार से पूछो ना, एजेंसी से पूछो ना, सरकार के अंडर में आती हैं। हमसे पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया में आप किससे पूछ रहे हैं? मजाक बंद कीजिए, हाथ जोड़कर विनती है। मैं आर फॉर राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग 4 व्यूज या 4 कमेंट के लिए नहीं करता हूं। यह आर फॉर राष्ट्र मेरी आत्मा है राष्ट्र की। यह मंच मैंने राष्ट्र के लिए शुरू किया है। अब वक्त संवेदनशील हो गया है। 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव फरीदाबाद में पाया गया। साइनाइड से भी खतरनाक राइजिन जहर गुजरात में बनाया जा रहा था। हैदराबाद यूपी में आतंकी पकड़े गए। पूरे जम्मू कश्मीर में टेरर का मॉड्यूल पाया गया है। पूरा देश आतंक की जद में बैठा है। इसके पीछे गजवा-ए हिंद है, इंडियन मुजाहिदीन है, जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तौयबा है,
या शांति दूत है, मुझे नहीं पता, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इस तरह सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, सोशल मीडिया पर नहीं। मैं राष्ट्र के लिए बैठता हूं, मैं किसी सरकार के लिए नहीं बैठता, सीधी बात। हम उस हर सरकार के समर्थन में हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सजग है। राहुल गांधी के मामले में सरकार को लेकर मैं कह सकता हूं कि सरकार बिल्कुल भी सख्ती नहीं बरत रही है, सिर्फ राजनीति हो रही है। मैं बहुत नाखुश हूं जो भी तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस तरह से काम नहीं चलता है। अगर कोई भी शख्स इसके पीछे है, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो कहीं के नेता हो, उनके लिए यह तय किया जाए कि उनकी जवाबदेही क्या होगी। और फॉर राष्ट्र के लिए मैं बस यही कहूंगा कि यहां पर कोई निष्पक्षता मैं नहीं रखूंगा। कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप निष्पक्ष नहीं है, आप न्यूट्रल नहीं है। मैं आर फॉर राष्ट्र में खुले मंच पर कह रहा हूं, मैं न्यूट्रल नहीं हूं। मेरा सिर्फ एक तरफा जो समर्पण रहेगा वो राष्ट्र के लिए रहेगा। आपको देखना है आर फॉर राष्ट्र, देखिए, नहीं देखना है तत्काल प्रभाव से अनसब्सक्राइब कर दीजिए। सीधी बात मैं कह रहा हूं।